गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम पढ़ेंगे उसको, कुछ थ्योरी समझेंगे। इक्वेशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस के एग्जांपल्स कैसे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन हमारे पास क्या जो अलजेब्रिक क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं विथ इक्वल टू साइन, विथ साइन के साथ इक्वल साइन इज कॉल्ड क्या होता है, इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन होने के लिए आपके पास जो हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आपके इक्वेशन में होना कंपलसरी है। उसके बाद आप इक्वेशन की साइन अगर नहीं होगी तो हमारा वो इक्वेशन नहीं होगा। फिर क्लियर है? इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण, जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं समीकरण। क्लियर है? अब इक्वेशन का साइन होना मस्ट है। कैसे? अगर आपके पास एग्जांपल लें 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसमें आप ये देखेंगे कि जो हमारा जो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। देखो इसमें कैसी साइन है, हमारी प्लस है, और कैसे है, इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा। जब इक्वेशन होगा तो इसमें हम, ये कैसा इक्वेशन है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल का है? 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल। जब ये 1 वेरिएबल है तो वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। यानी सी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू आएगी। लीनियर में वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब आपके सामने जैसे एग्जांपल्स हैं 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना हो, 3x इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2/3। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू आ गई है आपके पास, कितनी आ गई, x इक्वल टू माइनस 2/3। अगर इसको सेटिस्फाई करना है कि x वैल्यू राइट है या रॉन्ग है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन आप पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 राइट करेंगे, उसके बाद 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो हमारी क्या है, राइट है। तो आइए समझते हैं। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके पास सामने लिखे गए हैं। 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। आपके पास इक्वेशन है, इसमें भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू जो आएगी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 1 ही वैल्यू आएगी। अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन दी जाएगा उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपके सामने भी दिखा दिए। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। हम जो x की वैल्यू निकालते हैं उसको हम रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। कि x जो है उसका नाम क्या है, रूट। और पॉलिनोमियल में आप क्या बोलते थे, जीरोज बोलते थे। अब इसमें जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 7 इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अगर इसमें आपको रूट निकालने हो, x की वैल्यू निकालना हो, तो क्या करना है, जो लाइक है हमारा, जैसे वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड करेंगे। तो इसका मतलब ये माइनस है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये है इस इक्वेशन का जो रूट आया है कितना आया है, 2। आप ऐसे कई क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल और है, 3 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 3 माइनस एक्स बाई 2
माइनस एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा 8, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 आए, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4x, 4 का 8 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -2x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब ये हम ये देखेंगे ये हमारा कैसा लाइक टर्म है, वेरिएबल्स है, तो क्या हो जाएंगे, -4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होता है तो कितना हो जाएगा, -6x, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इक्वल का साइन है तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, -6x + 10 इक्वल टू 8, -6x ये प्लस है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6x -2 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/6, 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। अब अभी आपको क्या बताए थे कि जो x है हमारा, जो रूट आया है कितना आ गया, x, यानी कि लीनियर है। कैसा इक्वेशन है हमारा, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए वैल्यू जो आएगी रूट एक ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इस टाइप से क्वेश्चन बहुत है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, हमारा 1 वेरिएबल है। अब हम जानेंगे 2 वेरिएबल जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल जो होते हैं हमारे इक्वेशन वो क्या होते हैं। टू वेरिएबल्स इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन आपको अगर लेना होगा तो लेते हैं हम a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं। पहला है x, दूसरा क्या है y, इसका मतलब कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। और कितने इक्वेशन है हम आपके पास, 2 इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो हम तीनों मेथड अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम इसमें आपको वैल्यू निकालना बता देते हैं कि ए की वैल्यू कैसे निकाल, a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे और c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए जानते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है 3x + 4y + 5 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 7x - y - 8 = 0, सेकेंड इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 c2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड के साथ कंपेयर करेंगे। जब ये कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट वाले में a1 है, तो a1 = क्या आ जाएगा, 3, b1 कितना है 4, c कितना है +5 या 5, a2 7 -1 -8। इनसे एक बार चेक कीजिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन फर्स्ट के साथ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आएगी, जो ए बी सी की वैल्यू आएगी यही आंसर हमारा हो जाएगा। अब कोई भी इक्वेशन रहेगा तो आप ए और बी सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसे आपके पास 3x + y = -5, x - 7y = 1, इक्वेशन सेकेंड। अगर इसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो
A1 की वैल्यू B1 C1, A2 B2 C2 आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट जो है A1 हो गया, अब यहाँ 1, अब ये जो हमारा -5 है, तो क्या करेंगे हम इसको लेफ्ट साइड लाके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा +5 1 -7 -1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर अच्छे से जाने रहेंगे तो हम जो बताएंगे आपको, इन्फिनिटी सोल्यूशन कब होता है, मेनी सोल्यूशन क्या कब होता है, पैरेलल कब होता है, तो आपको ये सब बताएंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करके अच्छे क्वेश्चन को आप पा सकते हैं। थैंक यू।